नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है बिल्कुल निःशुल्क, उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं भारित समांतर माध्य की। स्टैटिस्टिक का ये टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी लगता है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये जो क्लास है ये सेकंड ग्रेड के लिए भी है, एसएसटी के छात्र जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं उनके अंदर, और फर्स्ट ग्रेड में तो है ही है। तो इसकी हमारी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारित समांतर माध्य। देखिए, भारित समांतर माध्य क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। वैसे ये अर्थ इसका एग्जाम में शायद ही पूछा नहीं जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब वो कोई श्रेणी होती है, उस श्रेणी को एक निश्चित अंक दिए जाते हैं और उन अंकों को जो है भार के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। भार के भारों के आधार पर निर्धारित किया गया समांतर माध्य जो है वो भारित समांतर माध्य कहलाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है भारित समांतर माध्य बराबर W, यहाँ पर वेट यानी कि भार को दर्शा रहा है, और x1 जो है ये जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये पद मूल्य को दर्शा रहा है। इसी प्रकार W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जितने भी पद होंगे इसमें उसके लिए ये चलता जाएगा ऐसे। और नीचे किसको प्लस करते हैं, तो नीचे इसको प्लस किया जाता है जो भार होते हैं उनको। इसका दूसरा सूत्र है भारित समांतर माध्य बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा एक्स। अब इसमें लघुरीति की बात करें, ये तो प्रत्यक्ष विधि की बात होगी। लघुरीति के फॉर्मूले की बात करें तो भारित समांतर माध्य बराबर ए डब्ल्यू, यहाँ पर ए से अर्थ है कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये यहाँ पर सिग्मा डब्ल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए W1 प्लस W2 है तो यहाँ पर भी W आएगा, ये आप सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक लिखा जाता है कई बार। तो लघुरीति में ए डब्ल्यू प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष विधि की बात करें, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये मद ली गई है, जैसे खाद्यान्न है, किराया है, कपड़ा है, ईंधन है, और ये खर्च जो एक्स लिया गया है 940, 200, 500, 250, और ये इनका जो भार लिया गया है, जैसे इसका 7.5, इसका 2.5, इसका 1.5, इसका 1.0, यानी एक ही हो गया, ठीक है। अब इनका अगर हम सोल्व करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस W का और इस x का आपस में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि भारित खर्च निकालेंगे W गुणा x। जब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा 7050, फिर 200 को अगर इससे करेंगे तो आएगा 500, ठीक है, और 500 को 1.5 से करेंगे तो आएगा 750। इसी प्रकार जब आगे हम इसका गुणा करते जाएंगे तो हमारे पास इसका गुणा करेंगे तो आएगा 250, 240 का 0.5 से करेंगे तो आएगा 120। फिर हमने क्या करना होता है, उसके बाद में ये जो आपको सिग्मा डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है भार दिया गया है, इस भार का आपने एक तो करना है जोड़, एक तो इस भार का जोड़ करना है, और एक जो है इस सिग्मा डब्ल्यू एक्स है इसका आपने जोड़ करना है। इन दोनों का आपने जोड़ करना है, एक तो W का भारों का जोड़ करना है, और एक जो हमने W और X का गुणा किया है, ये वैल्यू निकाली है, इनका जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद ये फॉर्मूला लगा देना है, भारित समांतर माध्य बराबर
सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू बराबर, ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमारी वैल्यू इसकी कितनी आई हुई है, इसकी वैल्यू आई है 8670, और सिग्मा डब्ल्यू यानी कि ये कितना है, ये है 13, इसका इस पर डिवाइड देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष विधि से है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बात करें हम लघु विधि से। लघु विधि से अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं बता के गया था कि इसमें एक कल्पित माध्य भी मानना पड़ता है। जैसे ये यहाँ पर पद लिए गए हैं, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ, प्रवक्ता, सहायक, और x 1800, 1200, 750, 600, 300, ये x लिया गया है। आपको एग्जाम में इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने मानना है सबसे पहले जो x है, ठीक है, इस x में से हम मानेंगे कल्पित माध्य। ये मैंने आपको समांतर माध्य जब करवाया था तब आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि कल्पित माध्य कैसे मानते हैं। तो ये मान लिया 750। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो ये वैल्यू है x माइनस ए 1800 है, इसमें से प्रत्येक बार 750 जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। सभी में से 750 जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस करते हैं तो ये आएगा 1050, 1200 में से घटाएंगे तो 450, ये 750 में से 750 घटाएंगे तो आएगा 0 आएगा, ठीक है। और 600 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 150 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का आएगा। और 300 में से माइनस करेंगे तो आएगा 450। और ये इनके आपको भार दिए गए हैं, एग्ज़ाम में आपको ये भार भी दिया जाएगा। तो ये है 1, 20, 20, 60, 9। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस करने के बाद आपने dx का गुणा करना है w के साथ, यानी कि भार का गुणा करना है इसके साथ। तो इसका 1 से करेंगे तो 1050, फिर 450 का 20 से करेंगे तो ये आएगा 9000। सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसके बाद में माइनस इसको अगर हम, ये 0 था, 0 को 20 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 150 को 60 से करेंगे तो माइनस 9000 आएगा, और फिर माइनस 450 को 9 से करते हैं तो ये हमारा आता है माइनस 4050। तो माइनस 450 को 9 से करेंगे तो आएगा माइनस का 4050। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये हमारी प्लस की है, और ये दोनों वैल्यू जो है माइनस की है। तो यहाँ पर प्लस को अलग जोड़ लेंगे और माइनस को अलग जोड़ लेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो माइनस की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर माइनस की जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये माइनस का 7500 आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसका मैं थोड़ी सी प्रश्न को इसको उतारने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो देखिए जब w का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो a 750 प्लस सिग्मा डी एक्स डब्ल्यू कितना है, ये है हमारा माइनस का 7500, ठीक है। बटा में कितना है 100, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 750 में से 75 को घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 675 आंसर आएगा। देखिए इस एग्जाम्पल में थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं, 1 2, ठीक है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। तो एक तो ये यहाँ पे 0 लिखना है आपको, ठीक है। एक यहाँ पे 9000 लिखना है, ठीक है। और एक जो इसका ये आ रहा है, ठीक है, इसे आप देख लेना कितना आ रहा है। बाकी मैं आपको समझ तो लग गई होगी, हो जाती है गलती।
ये लगभग रात को काफ़ी लेट, जैसे 2-2:30 बजे का टाइम था, तो नींद भी आ रही थी, तब ये आपके तैयार किए थे मैंने, तो थोड़ा हो गया होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद में बात करते हैं सरल व भारित समांतर माध्य में अंतर की। सरल व भारित समांतर माध्य में अंतर। देखिए, सरल समांतर माध्य भारित समांतर माध्य के बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बराबर की, यानी कि जो समांतर माध्य है वो भारित समांतर माध्य के बराबर कब होगा? जब श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है तो सरल और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होते हैं। जब श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को कैसा भार दिया जाए? समान भार दिया जाता है, तो सरल और भारित समांतर माध्य दोनों बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके यही है, यही आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको समझ में, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा, आगे एग्जाम्पल है उसके द्वारा समझाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे अधिक। देखिए, जब श्रेणी के कम मूल्यों को अधिक बार, कम मूल्यों को अधिक बार और अधिक मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो जो समांतर माध्य है वो भारित माध्य से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अधिक वाली बात। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि जब श्रेणी के कम की बात करते हैं हम, जब श्रेणी के छोटे मूल्यों का कम भार, छोटे मूल्यों को कम भार तथा बड़े मूल्यों को अधिक भार दिया जाता है, तो सरल जो समांतर माध्य है वो भारित समांतर माध्य की तुलना में कम होता है। यानी कि यहाँ पर जो है भारित समांतर माध्य का मान ज़्यादा आएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जब श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है तो समान भार दिया जाता है, तो अब आप इस एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखिए, यहाँ पर इसे समान भार दिया गया है, तो जो प्रश्न में हमारा कह रहा है कि जो समांतर माध्य है और भारित समांतर माध्य है दोनों क्या होंगे? समान होंगे। देखिए, यहाँ पर अगर समांतर माध्य की गणना की बात करें तो यहाँ पर समांतर माध्य देखिए सिग्मा x 500 और n 5 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। इसकी तुलना करें जब इससे कि जब भारित इसमें समान जो है प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाए, तो यहाँ पर प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जैसे 5 को 50 से गुणा किया 250, 5 को 70 से किया 350, 80 को 5 से किया 400, 100 को 5 से किया 500, 5 को 2 से गुणा किया तो 1000। ठीक है, जब इसका योग करें सिग्मा डब्ल्यू एक्स तो ये आ गया 2500 और सिग्मा डब्ल्यू का जोड़ करें, भारों का योग करें तो ये आ गया हमारा निकल के कितना? 100। 25 का इस पर डिवाइड करेंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा यहाँ पर 100। कहने का अर्थ क्या है कि जब श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है तो ये समान भार दिया गया है, तो जो समांतर माध्य है और भारित समांतर माध्य है दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे 100 ये बराबर आ गया। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें, समांतर माध्य का अधिक होना। समांतर माध्य का अधिक होना, देखिए इसके अंदर देखिए कि जब श्रेणी के कम मूल्यों को अधिक भार, श्रेणी के कम मूल्यों को अधिक भार, ठीक है, और अधिक मूल्यों को कम भार दिया जाता है, तो श्रेणी के कम मूल्यों को अधिक भार, तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी है 50, 70, 80, 100, 120 और ये इनके भार दिए गए हैं।
तो यहाँ पर कम मूल्य को अधिक भार दिया गया है, और जैसे 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 मूल्य बढ़ रहा है वैसे वैसे भार कम दिया गया है। यानी कि कम मूल्यों को अधिक भार और अधिक मूल्यों को कम भार दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो है वो जो भारित समांतर माध्य है उसका मान जो समांतर माध्य है, सरल समांतर माध्य है, उससे कम आएगा। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य का मान कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, और इस साइड में अगर बात करें भारित समांतर माध्य की तो कितना आ रहा है, 73.6 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन थी, कम, यानी कि समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य का कम होना। तो इसमें देखिए, इसमें कहता है कि जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को कम भार और बड़े मूल्यों को अधिक भार, इसका उल्टा, छोटे मूल्यों को कम भार और बड़े मूल्यों को अधिक भार। तो यहाँ पर देखिए कि ये छोटे मूल्य है, इनको कम भार, ठीक है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो भार है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ पर अगर जब समांतर माध्य की बात करें तो यहाँ पर समांतर माध्य का मान कम हो जाता है, किससे, भारित समांतर माध्य से। तो यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू तो 100 है, और भारित समांतर माध्य की वैल्यू की बात करें तो 126.4 आती है। तो ये तीनों कंडीशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने भारित समांतर माध्य पढ़ा था। इसके बाद में आपका जियोमेट्रिक मीन रह जाता है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य रह जाता है। उनको आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक ये पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।